नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो भारतीय मूल के पहले शख्स हैं जो ब्रिटेन के पीएम बने हैं। आपको बता दें कि सुनक हिंदू धर्म को मानते हैं और अपने धार्मिक विश्वास को बिना संकोच जाहिर करते हैं। ब्रिटेन में ऋषि राज के साथ ही भारत में इस पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। कुछ लोगों ने अल्पसंख्यकों और शरणार्थियों के अधिकारों को लेकर सवाल उठाया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जहां ब्रिटेन ने अल्पसंख्यक मूल के एक शख्स को अपने पीएम के तौर पर स्वीकार किया है, तो वहीं भारत अभी भी सीए और एनआरसी जैसे विभाजनकारी कानूनों में उलझा हुआ है। जबकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ऐसे ही विचार जाहिर किए हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि भारत में अल्पसंख्यक सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम इसके उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, कई अल्पसंख्यक नेता और विपक्षी दलों के नेताओं की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खैर, ब्रिटेन में ऋषि राज के बाद राष्ट्रनेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं, वो कितने दमदार हैं, कौन सही है और कौन गलत, बोलकर भ्रम फैला रहा है। वहीं सुनक के प्रधानमंत्री बनने से भारत को क्या फायदा होगा, इसके अलावा सुनक ब्रिटेन के अच्छे दिन ला पाएंगे, आर्थिक मोर्चे पर वो अपने देश को कैसे और कितना मजबूत करेंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारी खास पेशकश ऋषि राज और राजनीति में। तो हमारी खास पेशकश ऋषि राज और राजनीति में चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ है कांग्रेस नेता अभिनव बरोलिया जी। अभिनव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं बीजेपी नेता इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी। सत्येंद्र जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हैं विदेश मामलों के जानकार राजेश भारती जी। राजेश जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। सबसे पहले अभिनव जी, मैं आपके पास से शुरू करना चाहूंगा। आखिर क्यों समस्या हो रही है? अगर एक भारतीय मूल का एक शख्स अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन रहा है, सर्वोच्च पद पर जा रहा है, तो कांग्रेस को क्यों समस्या हो रही है? भारत को बीच में क्यों ला रहे हैं? भारत को इस तरह से अपमान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मैं अपमान बोलूंगा क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर अल्पसंख्यकों को मौका दिया गया है। उसमें से आपकी कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, उसमें प्रधानमंत्री बने थे, मनमोहन सिंह बने थे, फिर राष्ट्रपति भी बने थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस तरह की बातें क्यों की जा रही जिससे भारत का अपमान हो दूसरे देश में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ऋषि सुनक जी के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर भारतीय मूल के हमारे हैं ऋषि सुनक जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ऐसी कोई बात तो शायद कांग्रेस पार्टी ने की नहीं है। कुछ नहीं, भी शशि कहीं पर थरूर भी। ने नहीं और नहीं इसमें शशि मैं थरूर आपको ने ये बताना ट्वीट किया है। चाहूंगा। शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि क्या ये संभव है भारत में, क्या भारत में ऐसा हो सकता है? लेकिन शायद वो भूल गए हैं, भारत में ऐसा संभव हो चुका है। देखिए, ये अपने अपने सोचने और कहने की बात है। मैं यही बताना हम्म। चाहूंगा आपको कि ये लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी परिभाषा हमको देखने को मिल रही है ब्रिटेन में, कि किस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री बनने के बाद अभी तक किसी ने भी कोई ट्वीट नहीं किया है विदेशी मूल का, सबसे पहली बात। उसके बाद ना जात पात की कोई बात की है, ना ही खान पान की कोई बात की कि क्या खाता है, कोई क्या पीता है और कैसे रहता है। तो ये सुंदरता है कि वहां के लोग इसलिए आगे बढ़ रहे हैं और ऋषि सुनक जैसे प्रधानमंत्री वहां पर मिले हैं। और ये एक दिखाता है कि हमें हमारे देश में भी भारत जोड़ो यात्रा एक इसका पर्याय है कि हमें सबको जोड़कर चलना है, सबको मिलाकर चलना है। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई अभिनव हो, जी, ये यही तो मेरा हमें सवाल है, यही सीखना तो मैं आपसे चाहिए। पूछ रहा हूं आनंद जी कि सुनिए, ब्रिटेन में इस पर कोई बहसबाजी नहीं हो रही है कि वो बिल्कुल। किस धर्म से हैं। भारत में वो भागवत जी एकदम बिल्कुल से कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है। भारत में सुषमा स्वराज जी जब सोनिया गांधी जी का जब प्रधानमंत्री बनने का आया था, तो उनने बोला था मैं केश कटा दूंगी, भुने चने खाऊंगी, जमीन पर बैठूंगी। लेकिन वहां पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हमारे देश में। इसलिए शायद हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। और लगातार 8 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आपने जात पात का माहौल लगातार देख रहे होंगे किस तरीके से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए ऋषि सुनक जी के बनने के बाद ये बहुत अच्छा मैसेज आया है हमारे देशवासियों के लिए। और आपके स्वदेश चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि सबको देखना चाहिए कि वहां पर कोई जात पात नहीं हो रहा है, वहां कौन क्या खाता है उस पर भी बात नहीं हो रही है, कौन क्या ट्वीट कर रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है।
खुशी बनाई जा तो रही शशि है। थरूर और इस तरह हमारे से देश ट्वीट के यहाँ लोग क्यों भी कर रहे हैं, कि भारत में बैठ भारतीय के ये मूल के ट्वीट कैसा क्यों प्रधानमंत्री कर रहे वहां पर हैं? बने। अभिनव जी, शशि थरूर इस तरह का ट्वीट क्यों कर रहे हैं कि क्या भारत में ऐसा संभव है? बल्कि क्या उनको नहीं पता भारत में जो माइनॉरिटी समाज कांग्रेस से पता होगा, बिल्कुल पता होगा, और आगे के लिए बिल्कुल भी बात है, आगे के लिए भी बोल सकते हैं ना बात। आगे आगे भी अगर अगर बोल रहे हैं वो कि आगे भी कोई भी धर्म का हो, चाहे वो देखिए, आपने देखा, उन्होंने आपने खुद बताया कि मनमोहन सिंह जी अल्पसंख्यक वर्ग से आते थे, उसके बाद लगातार बिल्कुल, एपीजे जी अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति अल्पसंख्यक रहे वर्ग से हैं, आते बड़े थे, सर्वोच्च और पद पर आगे रहे हैं। भी आ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, इसमें हमें जाति धर्म की बातें करनी नहीं चाहिए, खत्म हो गई नहीं, बात। मैं तो और आनी शशि थरूर ने चाहिए। जो ट्वीट किया मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा बिल्कुल, तो आऊंगा। मैं ठीक भी है, आपको वही बताना चाह रहा हूँ ना कि अच्छी बात है, अगर ये हो रही है तो अच्छी बात है ना, कोई भी धर्म का है, उसमें कोई बहस वाली बात थोड़ी है। नहीं सवाल हमने नहीं खड़े किए, शशि थरूर ने सवाल खड़े किए थे, मैं उसी पर आपसे जवाब नहीं, ये चाहूंगा। ठीक है, सवाल खड़े नहीं किए, ठीक है, मन की बात करिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ठीक है, अपने ठीक मन है, की बात करते ठीक है हैं ना, अभिनव जी, आपने भी सारे अभी लोग अपने मन करते की हैं, बात कह दी उसी है। तरीके से मैं शशि दोबारा थरूर आऊंगा जी आपके ने पास, अपने मैं मन दोबारा आऊंगा। ठीक है, सत्येंद्र चौधरी जी, सत्येंद्र चौधरी जी, देखिए वाकई गर्व का ये विषय होना चाहिए कि एक भारतीय मूल का, क्योंकि जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 साल कब्जा किया और आज उसी ब्रिटेन में एक भारतीय मूल का 42 साल का नौजवान वहां पर अब प्रधानमंत्री बन रहा है, सर्वोच्च पद उसने ग्रहण किया है, और हालांकि उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी है, लेकिन उसको लेकर भारत में एक अजीब तरह की सियासत शुरू हो गई है। भागीरथ जी, सर्वप्रथम स्वदेश न्यूज के दर्शकों का अभिनंदन है और आपकी स्वदेश न्यूज की समस्त टीम का भी अभिनंदन है और दिवाली की शुभकामनाएं सभी के लिए। मैं बता दूं, देखिए अभी मेरे मित्र कह जरूर रहे थे कांग्रेस के शशि थरूर जी ने भावनाएं व्यक्त की। मैं बता दूं, यह बड़ा आपत्तिजनक है और शशि थरूर जी को और कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस देखिए किस प्रकार से शशि थरूर ने एक बार अभी ये बात कह रहे हैं कि क्या भारत में संभव है, और यही शशि थरूर हैं जिन्होंने एक समय ऐसा आया, अपना इनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट सब जगह चल रहा है मीडिया में, पब्लिक डोमेन में है वो, और ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर भारतीय खूबसूरती बता रहे हैं, और बताते हुए क्या कह रहे हैं कि इटालियन मूल की हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने एक अल्पसंख्यक डॉक्टर मनमोहन सिंह को और दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शपथ दिलाई प्रधानमंत्री के तौर पर। ठीक है, अब एक शशि थरूर स्वयं कह रहे हैं, और आज वही शशि थरूर को अपनी बात पर क्या ये भारत में संभव है, तो शशि थरूर जो है फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन में है, बेन पैंदी की लोटे की बात जो व्यवहार होता है वो ऐसी ही बात कर रहे हैं, थाली के बैगन की तरह वो आज व्यवहार कर रहे हैं। ये शशि थरूर को अपने खुद के शब्द याद कर लेना चाहिए, यह बात पब्लिक डोमेन में है। शशि थरूर जी ने, मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि शशि थरूर जी ने खुद कहा कि हमारी कांग्रेस की इटालियन मूल की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक अल्पसंख्यक जो सिख वर्ग से आते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के, आप अपने समय बोलिएगा अभिनव जी, आप अपने समय बोलिएगा, आप अपने समय बोलिएगा अभिनव जी। ये शिवराज जी सड़कों पे है, अभिनव जी, आप लोग जो है ना ये हमेशा भूल करते रहते हो, हमेशा आप अपने उनको शशि थरूर के कान मरोड़ लीजिए, आप अपने सोनिया गांधी के कान मरोड़ लीजिए, या आप अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के, क्योंकि शशि थरूर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आप तैयारी करके आया करो मेरे मित्र, आप तैयारी करके आया करो, आप आते नहीं हो तैयारी करके। मैं बता रहा हूँ उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। मेरी तैयारी को बहुत अच्छे से अरे भैया, आपकी कोई तैयारी नहीं, आप सिर्फ कबड्डी करना जानते हो, पूरे कांग्रेसी कबड्डी करना जानते हैं और रोना जानते हैं कांग्रेसी। मैं कह रहा हूँ, ठीक है, चलिए देखिए, चुनौती देता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक यही है कि ऋषि सुनक तो वहां पर प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर सियासत शुरू हो गई, और आप दोनों की जो बहसबाजी से यही साबित भी हो रहा है कि इस पर सियासत शुरू हो गई। लेकिन चलिए मैं साथ में एक मूल सवाल भी ले लेता हूँ। सचिन जी, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ पर हम ज्यादातर मूल की बात करें, एक मूल सवाल में ले लेता हूँ। सचिन जी, जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, ठीक है सचिन जी, मैं बनाया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उनको शपथ दिलाई। ठीक है सत्येंद्र जी, हो गई, ठीक है सत्येंद्र जी, आपकी बात हाईलाइट हो गई, आप जो कहना चाह रहे हैं हो गई। ठीक है, मैं आता हूं, मैं आप दोनों के पास दोबारा आऊंगा। ठीक है सत्येंद्र जी, अभिनव जी, मैं दोबारा आऊंगा आप दोनों के पास। राजेश जी, राजेश भारती जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, देखिए जिस तरह से हम एक मूल प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति तो शुरू हो गई भारत में, लेकिन एक जो मूल प्रश्न बनता है, अभिनव जी, सत्येंद्र जी, मैं आप दोनों को भी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। राहुल गांधी को बड़े अच्छे से पालन करना चाहते हैं, पालन करते हैं लोग, और ये वही बात कह रहे हैं
कि उत्तर भारतीयों में कम दिमाग होता है, दक्षिण भारतीयों में ज्यादा दिमाग होता है। सत्येंद्र जी, अभी हम थोड़ा दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। अभी हम सत्येंद्र जी, अभिनव जी, तोड़ने का काम करते हैं लोग। अभी तो समझ लो सत्येंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कांग्रेस अमेठी हार जाती है, सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो कहते हैं उत्तर भारतीयों में कम दिमाग होता है। ये भारत सत्येंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं एज ए गेस्ट? सत्येंद्र जी, पूछ लीजिएगा। ये देखिए आप मेरे समय में बोल रहे हैं। नहीं ठीक है सत्येंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझसे बात कीजिए ना, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप हाँ, मुझे मैं सुन पा रहा हूं। ठीक है सत्येंद्र, ठीक है, आप जो अपनी बात रखना चाह रहे थे, आपकी बात भी आ गई है, हाईलाइट हो गई, ठीक है। मैं दोबारा आपके पास वापस आऊंगा। अभिनव जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। हम लोग ने आपको बुलाया है, हमने बात रखने के लिए बुलाया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ठीक है, बंद करा दीजिए। नहीं ठीक है, मैं इनके जवाब आपकी देने नहीं आया, मैं आपके बात से आपके सवालों का जवाब देने आया हूँ। सत्येंद्र जी प्लीज थोड़ा सा नहीं, आपकी बात, आप जो कहना चाह रहे थे, आपकी बात आ गई है, आपकी बात पूरी कंप्लीट होगी। मैं दोबारा आता हूं आपके पास। अभिनव जी थोड़ा सा आप भी शांत हो जाइए, थोड़ा सा। आपातकाल में मीडिया को भी बंद करा दिया था। अरे सत्येंद्र जी, अभिनव जी, आप लोग ऐसे बहस करेंगे तो मुझे बताइए कैसे काम चलेगा ना। एक एक करके हम बात करेंगे, एक एक करके। भागीरथ जी आप बरौलिया जी को कहिए। हाँ ठीक है, आपने कहा उनने सुन लिया है। सत्येंद्र जी, आप भी थोड़ा सा आप अपनी बात अपने ऊपर लागू कर लीजिए। का काम करती है, भंजन करने का काम करते हैं। सत्येंद्र जी, अभी देखिए, अभी आप राजेश भारती जी का टाइम आप ले रहे हैं, प्लीज प्लीज निकाल लीजिए भागीरथ जी। सत्येंद्र जी, अभी राजेश भारती जी का टाइम आप ले रहे हैं, प्लीज एक एक करके आते हैं। अभिनव जी आप शांत, ठीक है। राजेश भारती देखिए, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन इस सियासत के बीच में एक मूल सवाल है कि अब जब एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है, तो अब कितना फायदा होगा भारत को, और क्या किस तरह से आप देखते हैं इस स्थिति को? राजेश भारती। अभी हम अपने देश के दो मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के ओर से आपने जिनको बिठा रखा है, उन्हें ये पता तक नहीं कि सार्वजनिक मंचों पे बात कैसे की जाती है। ये मछली बाजार बना रखा है, सब्जी मंडी है क्या ये? नहीं मेरे मित्र, ठीक है कांग्रेस को बोलिए। राजेश भारती जी, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, प्लीज। आप देखिए कि जिस ब्रिटेन से भारत की तुलना कर रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो इवॉल्व हुआ है और उसमें कई सेंचुरीज लगा है। आपके देश में डेमोक्रेसी में मनमोहन सिंह बने या कलाम को वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया हो, हमारे यहाँ पिक एंड चूज किया। हमारे यहाँ क्या राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र है? आप देखें कि ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री का चुनाव जो है सांसदों ने किया। हमारे यहाँ भी सांसद ही करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद नहीं करते। हमारे यहाँ तो चुनाव में पहले से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय होता है। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसमें सांसदों को अपने प्रतिनिधि चुनने हो, उस देश की तुलना भारत से करके, मतलब ये ब्रिटेन के लोकतंत्र का ही मैं अपमान मानता हूँ। भारत की लोकतंत्र जो है अभी सिर्फ वहीं तक सीमित है कि जनता वोट डाल देती है। उसके आगे जो है भारत में भी लोकतंत्र की बात न करें। वो अभी लोकतंत्र की बानगी हमारे दोनों जो है राजनीतिक, ठीक है। देखिए राजेश जी देखिए, मैं इसमें एक लाइन जरूर जोड़ना चाहूंगा। देखिए, जब कोई जनता वोट डालने जाती है सांसद चुनाव के लिए, उनको पता है कि जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं, वो पूरा प्रक्रिया जानते हैं, तो वो उसके हिसाब से वोट डालते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जो भारत की जो लोकतांत्रिक परंपरा बड़ी स्ट्रांग है। लेकिन ठीक है राजेश भारती जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, राजेश भारती जी, नहीं आप उसमें अपनी वो लाइन जोड़ दीजिएगा जो आप बोलना चाह रहे हैं। कि देखिए, मेरा यही मूल सवाल है कि अब जब ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो जो भारत से जो रिश्ते हैं वो किन किन क्षेत्रों में बेहतर हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक तो जो भारत के साथ जो मुद्दा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार जो समझौता है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, वो ब्रेक्जिट से अलग होने के बाद ब्रिटेन की जब ब्रेक्जिट हुआ ब्रिटेन के अंदर, तो उस समय ही ब्रिटेन में बहुत थीन मार्जिन से ब्रेक्जिट के पक्ष में वोट डाला इंग्लैंड के लोगों ने, और उसके बाद ही वहां के प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दिया। तो इसका मतलब है कि लगभग आधी जनता ब्रेक्जिट समझौते से नुकसान मानती थी और आधे उससे फायदा मानते थे, और उसके बाद फिर भी फायदे वाले लोगों की संख्या थोड़ी सी अधिक थी और ब्रिटेन ब्रेक्जिट कर लिया। उसके बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आया, और फिर उसी बीच में कोरोना आ गया। तो कोरोना ने उस आर्थिक गिरावट को, देखिए ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो सर्विस सेक्टर का, वो पूरी दुनिया का फाइनेंशियल हब है। पूरी दुनिया का जो वित्त बाजार है वो लंदन से नियंत्रित होता है, या नियंत्रित होना सब तो ठीक नहीं, मतलब वो उसका सब हब है।
फाइनेंशियल मार्केट का। अब ब्रिटेन के साथ जो भारत का फायदा है वो मुख्य रूप से क्योंकि आज हमें भी अपने आर्थिक तरक्की के लिए ब्रिटेन छोटा सा देश है, फिर भी 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और दुनिया की एक जो है 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में। यदि हम उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लेते हैं, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता पे काफी काम हो गया था, लेकिन फिर उसी बीच में पिछले आप देखें तो 2 वर्षों में 3 प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बदले जा चुके हैं और पिछले 2 महीने में ही 2 प्रधानमंत्री, ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं। तो यदि भारत ब्रिटेन के साथ एक तो मुक्त व्यापार समझौता यदि कर लेता है तो वो ब्रिटेन के भी हित में रहेगा, क्योंकि मुक्त व्यापार समझौता के बाद क्या है कि भारत के निर्यातकों को भी ब्रिटेन के रूप में एक बड़ा बाजार मिलेगा और ब्रिटेन के एक्सपोर्टर के लिए भी भारत एक बड़ा बाजार होगा। ठीक है, तो दोनों ठीक है। संक्षेप में मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा आप। क्या प्रधानमंत्री बदलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि कि जो ब्रिटेन और भारत के जो रिश्ते पहले रहे वो ऐसे ही रहेंगे और ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि हमेशा अच्छे रिश्ते रहे। प्रधानमंत्री जो अब ऋषि सुनक बन गए, भले वो भारतीय मूल के, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं फर्क पड़ेगा? संक्षेप में कुछ सेकंड में जवाब दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि जो दुनिया की जो डिप्लोमेसी है, जो डिप्लोमेटिक पॉलिटी है, उसमें परसेप्शन बहुत फर्क डालता है। बिल्कुल। तो पूरे भारत में जो परसेप्शन है कि एक हिंदू, क्योंकि वो अपने को डिक्लेयर करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो एक हिंदू का प्रधानमंत्री बनना, और भारत जो है अंततः जो है भारत किसी धर्म का देश नहीं, सेकुलर कंट्री है, लेकिन फिर भी जो भारत की जो भावना है वो आप उस भावना में हिंदू भावना सर्वोपरि। ठीक है, चलिए राजेश भारती जी, इसी से सवाल में जो ठीक है राजेश भारती जी, यही सवाल मैं दोनों पैनलिस्ट से भी कर लेता हूं। अभिनव जी, सबसे पहले आपसे कर लेता हूं कि अक्सर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हिंदू हैं, और जब वो सांसद बने थे तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ भी लिया था। इसी वजह से जो विपक्ष है, खासकर कांग्रेस पार्टी, वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है, और बीजेपी के जो लोग हैं कहीं ना कहीं खुशी मना रहे हैं। तो इस तरह की बातें भी चल रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरती आपको बता रहा हूँ कि राहुल भारती जी ने जिस तरीके से बताया है कि वहाँ पे 2 प्रधानमंत्री 2 महीने में आए, जिस तरह से जब बनी तो उन्होंने बोला कि मेरे से संभल नहीं रहा है, मतलब आपको संभालना भी आना चाहिए। इसलिए ऋषि सुनक जी वहाँ पर नए प्रधानमंत्री बने, और इस तरह अर्थव्यवस्था सभी जगह हमको समझना चाहिए। हमारे चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो, हमें इस देश में फैल रही बेरोजगारी, महंगाई पर कंट्रोल करना है। ये एक ग्लोबल सिचुएशन है जिसको संभालने के लिए सबको, देखिए उसने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। अगर आपसे नहीं बन रहा है, अगर इस देश में नहीं, देखिए अभिनव जी, आप इंग्लैंड की खूबसूरती की बात कर, आप माफ कीजिएगा, ब्रिटेन की आप खूबसूरती की बात कर रहे थे, किस तरह से ब्रिटेन में ऋषि सुनक के बनने के बाद कोई किसी तरह का ट्वीट नहीं करा। ठीक है अभिनव जी, एक सवाल मेरा, जिस तरह से आप ब्रिटेन की खूबसूरती की बात कर रहे थे कि जब से ऋषि सुनक बने उसके बाद कोई किसी तरह का गलत ट्वीट नहीं कर रहा, लेकिन कई विपक्षियों ने आप लोग की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या जाने की बात कर रहे थे, जब उन्होंने शिलान्यास किया, तो आप लोग की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री क्यों शिलान्यास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों अयोध्या जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें की गई। लेकिन ऋषि सुनक जब सांसद बने तो उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ लिया था, तो इस पर तो वहां पर किसी तरह के बवाल नहीं हुआ था, लेकिन यहां पर आप लोग इस तरह के मुद्दे पर सवाल उठाते हैं। नहीं सर, मैं यही बता रहा हूँ, आपने जीरो होकर बात करी है, मैं समझ गया, घुमा के आपने कान को जल से पकड़ा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें जिस तरीके से खूबसूरती, खान पान और किस तरीके की बातें वहां पर होती है जो हमारे देश को जिनको मुद्दा बना दिया जाता है, उन मुद्दों को ना बनाकर विदेश। अरे भैया, आप लोग पाखंड करते हो। उन्होंने सीधा ये पूछा है, काल लेने की तरह बात करते हो। ये बताओ, आपके कांग्रेस के एक मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वह कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के पत्थरों पे कुत्ते मुतते हैं। वो कहते हैं अयोध्या में जो राम मंदिर है, जो राम मंदिर के जो पत्थर हैं, जो शिलाएं हैं, उन पे कुत्ते बाथरूम कर रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं। और दूसरा, सीधे शब्दों में कहूँ, मूतते हैं। इतने गंदे शब्द उन्होंने बोले। ये काल लेने की तरह, ये देखिए रक्षकों की तरह आप व्यवहार कर रहे हो। अभी तो आप कह रहे हो कि बहुत अच्छा, लेकिन आपके लोग ही ऐसे भगवान राम का और जो मंदिर बन रहा है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, उसमें कहा, मैंने तो अभी कहा ही नहीं कि आप राम को नहीं मानते। आप लोगों ने तो शपथ पत्र दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कोई राम नहीं होते, कोई सीता नहीं होती, कोई लक्ष्मण नहीं होते, कोई भरत नहीं होते। तो भागीरथ जी ने सही प्रश्न पूछा है आपसे कि आप ये पाखंड क्यों करते हो, आप पाखंड क्यों करते हो? सत्येंद्र जी, जवाब दे दीजिए उनको। सत्येंद्र जी, उनको जवाब दे दीजिए। उसके बाद फिर आपका ही टर्न है, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। अभिनव जी, मुश्किल से बहुत समय कम बाकी, आप 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कीजिए।
मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से वहां पर कोई विवाद नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी तरीके से यहाँ के प्रधानमंत्री जी को भी और भाजपा के लोगों को भी सोचना चाहिए देश की जनता के बारे में कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। 2 महीने में 2 प्रधानमंत्री, एक बहुत बड़ा देश ब्रिटेन, वहां पर इस तरीके से अगर चेंज हो रहा है तो भारत की जनता भी परेशान है। भारत की जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, खस्ता हाल सड़कों से परेशान है। तो भारत की जनता भी चेंज करने का दम रखती है। ये घमंड और अहंकार में भाजपा ना रहे कि यहाँ पर कोई चेंज। लेकिन अभिनव जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। बकवास की बात करना अभिनव जी, जो सवाल मैंने पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया कि ब्रिटेन में कोई विरोध नहीं करता है जब ऋषि सुनक मुख्यमंत्री भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं संसद की, लेकिन आप लोग यहाँ पर सवाल उठाते हैं। बेरोजगारी है, क्या बात करते हो आप? ठीक है सत्येन जी, आज पूरी बेरोजगारी कम होती जा रही ठीक है सत्येन जी, मुझे क्या सत्येन जी, जिस तरह से सवाल मैंने पूछा था अभिनव जी से, ठीक है सत्येन जी, मेरा सवाल आपसे कि क्या बीजेपी इससे गदगद है? क्योंकि बीजेपी अक्सर हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चुनाव में जाती है। क्या बीजेपी इससे गदगद है कि एक भारतीय मूल तो है लेकिन वो अपने धर्म को किसी तरह से छुपाते नहीं है? जब सांसद बने थे तो गीता पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ लिया था। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी इससे खुश है? और मुझे थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है, कुछ सेकंड में जवाब देखिए भागीरथ जी, वो उनका व्यक्तिगत मामला, अभिव्यक्ति, उन्होंने शपथ ली, एक अच्छी बात है, अभिनंदन की बात है। लेकिन मैं बता दूं वो ब्रिटेन के नागरिक पहले हैं और वो ब्रिटेन के हित को पहले देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो भारत के लिए पहले देखेंगे। और आप देखिए, चाहे वो कमला हैरिस हो, अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, वो भी अपने आप को दक्षिण एशियाई मूल का बताती हैं। कभी नहीं कहती कि वो उनके पूर्वज भारत के हैं, वो साउथ एशियन ओरिजिन बताते हैं सभी लोग। मुझे ऐसा इनके मामले में मैं यही कहूंगा, मुझे लगता है कि आपने आखिरी में बहुत अच्छी बात कही कि संबंध है बिल्कुल ठीक है कि भारत में इस बात को लेकर हमें ज्यादा गदगद नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू है, वो भारतीय मूल के, वो सबसे पहले है ब्रिटेन नागरिक है। प्रधानमंत्री बनने के बाद ठीक है सत्येन जी, समय बहुत कम है, लेकिन आखिरी में आपने ठीक है सत्येन जी, रोक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है सत्येन जी, आपने आखिरी में बहुत अच्छी बात बोल दी कि हमें इस बात को लेकर ज्यादा गदगद होने की आवश्यकता नहीं है कि वो भारतीय मूल के हैं या हिंदू हैं, वो अपने धर्म का पालन करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले वो एक ब्रिटिश नागरिक है। ठीक है सत्येन जी, हो गया, समय बहुत कम है, तो आप सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अभिनव जी आपका शुक्रिया अदा, ठीक है अभिनव जी आपका शुक्रिया अदा, और सत्येन चौधरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और राजेश भारती जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय देने के लिए। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिटेन में अब जो ऋषि राज वहां पर शुरू होने वाला है, जो भारतीय मूल के हैं, 42 साल के हैं, अपने हिंदू धर्म को वो पूरी तरह से पालन भी करते हैं, लेकिन उसका कितना असर पड़ेगा भारत के साथ, भारत के संबंधों में, इसको लेकर भी हमने जानने की खास कोशिश की इस खास कार्यक्रम में। और जैसे हमारे विदेश मामलों की जानकर राजेश भारती ने कहा कि इससे अच्छा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनता है, और हमेशा से ब्रिटेन और भारत के रिश्ते अच्छे ही रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जब अब ऋषि राज वहां पर शुरू हो रहा है तो और ज्यादा बेहतर रिश्ते होंगे भारत के साथ, और भारत और ब्रिटेन दोनों मिलकर तरक्की की राह में ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पर फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।